गुड इवनिंग बच्चों। कल हम अध्याय 9 का प्रश्नावली 9.1 को पूरा बनाए थे और आप लोग भी बनाए थे। तो आज हम प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न सवाल में हम लोगों को समझाऊंगी। वही 3 सर्व समीकरणों का उपयोग करना है जो कल हम लोग किए थे। जैसे कि a धन b वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग है, तो इसको इसके बराबर a धन b का होल वर्ग लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग बराबर a ऋण b का वर्ग, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b कोष्टक में और a ऋण b। ये 3 सर्व समीकरण कल आप लोग पढ़े थे। इन्हीं 3 सर्व समीकरणों का उपयोग करके मैं आज आप लोगों को सवाल बताऊंगी और उसी का हम सवालों का गुणन खंडन करेंगे। तो ये है पहला सवाल आप लोगों का प्रश्नावली 9.2 से पहला सवाल। 4x की घात 2 20xy धन 25y वर्ग। ध्यान से आप लोग समझेंगे। हल सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लेंगे। 4x की घात 2 धन 20xy धन 25y की घात 2। इसके बाद यहाँ पे दोनों दो धन है यहाँ पे, तो कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग होगा यहीं से हम लोग देख लेंगे। ये पहली सर्व समीकरण जैसा दिखाई दे रहा है। हमको सिर्फ a और b का वैल्यू यहाँ पे पता करना है। तो जो 4x है, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, मतलब 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x का वर्ग, क्योंकि 2x से गुणा करने पर 4x वर्ग आएगा। इसके बाद धन, बीच के स्थान को छोड़ दी हूं मैं। उसके बाद ये 25 किसका वर्ग है? 5 का, 5y की घात 2, 5 पंचे 25 और y की घात 2, ये ऊपर में लिखा हुआ है। इतना लिखने के बाद बीच के पद में 2 लिखना है, यहाँ पे हम लिख देंगे 2। उसके बाद a और b लिखना है। तो a और b के स्थान पर यहाँ पे a वर्ग और b वर्ग दिया है ना, तो यहाँ पे a b लिखना है। मात्र a का मान और b का मान को लिखना है। तो यहाँ पे a का मान हमको दिख रहा है, यहाँ पे a के जगह में है 2x और b के जगह में है 5y। तो यहाँ पे लिख देंगे 5y। ये इस प्रकार इसको गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, x और y। तो ये हम इसको इस प्रकार इसको लिख लेंगे इस सवाल को। इसके बाद हम इसको सर्व समीकरण 1 से तुलना करेंगे। सर्व समीकरण 1 से तुलना करने पर हमको दिखाई दे रहा है a बराबर 2x और b बराबर 5y। यहाँ से इसको तुलना करेंगे तो a बराबर 2x है और b बराबर 5y। चूंकि इसका मान ऐसा लिखा जा सकता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखेंगे 2x धन 5y की घात 2, इस प्रकार। और ये हो जाएगा, इसको 2 बार लिख लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है। तो 2x धन 5y और एक बार और इसको लिखेंगे 2x धन 5y। ये इसका गुणनखंडन हो गया है। इसी प्रकार दूसरा सवाल और देख लेती हूँ। आप लोगों को d बता रही हूं मैं। ये इसका उत्तर आ गया। d है 1 धन 18a धन 81a की घात 2। इसमें भी देखो दोनों पद में धन लगा है। पहला सर्व समीकरण का प्रयोग होगा इसमें, इसी जैसे सेम बनाना है। हल 1 धन 18a धन 81a की घात 2। 1 किसका वर्ग होता है? स्वयं का। 1 का वर्ग लिख लेते हैं। धन, बीच के स्थान को छोड़ देना बोली थी। ये हो जाएगा 81 किसका वर्ग होता है? 9 का। 9 नहीं 81 होता है, तो 9 लिखेंगे और a घात लिखेंगे यहाँ पे 2। अब बीच में हमको 2ab लिखना है। 2 सामने वाला वैल्यू लिखेंगे 1 और पीछे वाला वैल्यू लिखेंगे 9a। इसको गुणा करेंगे तो फिर से 18a हो जाएगा। मतलब हमारा ये इसको
हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे a धन b का वर्ग लिखना है हम लोगों को। तो a के स्थान पर 1 है और b के स्थान पर है 9a, ये, और इसका हो जाएगा वर्ग। इसको 2 बार लिखेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, गुणनखंडन हो जाएगा। 1 धन 9a, एक बार और लिखेंगे 1 धन 9a। इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे एक लिखेंगे। समझ में आ गया होगा कि पहले सर्वसमीका का प्रयोग कैसे करना है। आप लोग वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि आप लोग को फिर से समझने में आसानी होगा। इसके बाद मैं आगे का सवाल बता रही हूँ, इसमें सर्वसमीका 2 का प्रयोग करेंगे। प्रश्न दूसरा है जैसे कि ये दूसरे प्रश्न का है, इसमें भी सर्वसमीका का उपयोग करके गुणनखंडन करना है। सवाल है a की घात 2 ऋण 10 ab धन 25 b वर्ग। ये आप लोग का सवाल है। हाँ, सवाल हल करने से पहले सबसे पहले एक बार सवाल को और लिख लेंगे। 10 ab धन 25 b का वर्ग। इस प्रकार हल शुरू करते हैं। हम लोगों को वही प्रोसेस अपनाना है जो इसके पहले वाले में अपनाए थे। यहाँ पे ऋण है, मतलब ये दूसरे सर्वसमीका का ये सवाल है। ये सेम वैसी करना है। यहाँ पे तो a का वर्ग है तो a का वर्ग लिखेंगे, ऋण लिख देंगे, धन 25 हो जाएगा 5b का वर्ग। इसके बाद बीच में हम लोगों को 2ab लिखना है। हम लोग को मात्र 2 लिखना होता है और सामने वाला पद एक बार और पीछे वाला पद एक बार, इस प्रकार लिख देते। इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, a और b ये आ जाएगा। इस प्रकार इसको हम अलग कर लिए। सर्वसमीका 2 के प्रयोग से इसको हम लिख सकते हैं a ऋण 5b की घात 2। अब इसका उत्तर हो जाएगा a ऋण 5b, a ऋण 5b। ये इसका उत्तर आ गया। इसके बाद इसको उत्तर बराबर जब आप लोग कॉपी में लिखेंगे तो लिखेंगे उत्तर बराबर a ऋण 5b, a ऋण 5b। ये हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल है। इसके सारे प्रश्नों को आप लोग ऐसे ही बनाना है। सारे प्रश्न, कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। इसके बाद का प्रश्न मैं बता रही हूँ, उसमें तीसरा प्रश्न है। अब 2 सर्वसमीका का हम उपयोग कर चुके हैं, हमारे पास ये तीसरा सर्वसमीका और बचा है। यह प्रश्न तीसरा, सर्वसमीका का उपयोग करके गुणनखंडन कीजिए। तीसरा का है, तीसरा का a 25a की घात 2, 25a वर्ग ऋण 49b वर्ग। ये सवाल है। इसको हल करने के लिए ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये तीसरे सर्वसमीका का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। हमको a और b का मान पता करना है। 25 की घात 2 ऋण 4b की घात 2। 25 किसका वर्ग होता है? 25 होता है 5 का, 5a वर्ग ऋण 2b का होल वर्ग। ये इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं। इसके बाद सर्वसमीका 3 के प्रयोग से, यहाँ पे आप लोग 3 का प्रयोग करेंगे। सर्वसमीका 3 के प्रयोग से लिखेंगे, इस प्रकार इसको लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। सर्वसमीका 3 से जब सर्वसमीका 3 में a वर्ग ऋण b वर्ग को a धन b a ऋण b लिखा जा सकता है, तो इसमें अगर हम तुलना करते हैं सर्वसमीका 3 से, तो a के स्थान पर 5a दिया है और b के स्थान पर 2b दिया है। बस इसी मान को हमको उसमें लिखना है। इसको लिखेंगे 5a धन 2b और एक बार 5a ऋण 2b।
जैसे कि a वर्ग ऋण b वर्ग को a धन b a ऋण b लिखा गया है, वैसे ही 5a वर्ग ऋण 2b वर्ग को 5a धन 2b और 5a ऋण 2b लिखा गया है। एक सवाल और आप लोगों को बता देती हूँ इसी में से, b ही बता रही हूँ। 9x वर्ग ऋण 121 y वर्ग। देखिए हल सर्व समीकरण 3 का प्रयोग करेंगे। 9x वर्ग ऋण 121 y वर्ग, 9 को लिख सकते हैं 3x वर्ग ऋण, ये हो जाएगा 11 y वर्ग। सर्व समीकरण 3 के प्रयोग से a के स्थान पर क्या दिया हुआ है, a के स्थान पर है 3x और b के स्थान पर है 11y। हम लोग को a धन b लिखना है और a ऋण b लिखना है, यहीं पर लिख लेते हैं 3x धन 11y और 3x ऋण 11y। ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा। ये तीनों सर्व समीकरणों का उपयोग हम कर चुके हैं, लेकिन कई प्रश्न आप लोग जब प्रश्न चौथे में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि थोड़ा सा इसी को बृहद रूप में दे दिया गया है, उसमें सर्व समीकरण इसी का ही प्रयोग करना है। मैं उसमें कभी एक सवाल आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग बाकी के सवालों को अभ्यास करेंगे। चौथा, इसमें का सवाल बी आप लोगों को मैं बता रही हूँ। चलिए बी, 100 ऋण 2a धन 3b वर्ग, ये सवाल दिया था। हल 100 ऋण 2a धन 3b वर्ग, 100 को लिख सकते हैं 10 का वर्ग ऋण 2a धन 3b का वर्ग। इसको सर्व समीकरण 3 से तुलना करने पर हमारे पास सर्व समीकरण 3 है। सर्व समीकरण 3 से क्या होता है, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b और a ऋण b। ये आप लोग सवाल में भी इसको सर्व समीकरण को लिख सकते हैं जब हल करेंगे तो। इसके बाद हम देखते हैं इससे तुलना करने पर, सर्व समीकरण 3 मतलब इससे तुलना करेंगे। तुलना करने पर a के स्थान पर है 10 और b के स्थान पर है ये पूरा वैल्यू 2a धन 3b, ये b के स्थान पर। अब हमको क्या करना है, जब a और b था तो a धन b और a ऋण b किया है, हम भी वैसे करेंगे a धन b a ऋण b, मगर a के स्थान पर क्या लिखेंगे 10 धन 2a धन 3b a धन b, दूसरा कोष्टक में a ऋण b लिखना है, a मतलब 10 ऋण b का वैल्यू लिखेंगे 2a धन 3b, ये तो दिया हुआ है, ये b का वैल्यू है, लेकिन इसी को यहाँ पे ऋण जो है वो कोष्टक के अंदर जाएगा, ये जो धन है ये भी ऋण हो जाएगा 10 धन 2a धन 3b। क्योंकि धन था तो कोष्टक के अंदर का निशान चेंज नहीं हुआ है, तो कोष्टक यहाँ पे ऋण है तो ये हो जाएगा 2a और ये ऋण धन से गुणा हो जाएगा ऋण 3b। इस प्रकार ये आप लोग का उत्तर आ गया। उत्तर बराबर 10 धन 2a धन 3b 10 ऋण 2a ऋण 3b। तो जो चौथा सवाल है सर्व समीकरण का प्रयोग करके हल करना है, ये इसको इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है। बाकी ये पांचवा प्रश्न भी ऐसा ही है, सिर्फ धन और ऋण वहां पे आप लोग गुणनखंड जो तीनों सवालों के नियम से जो गुणनखंड करेंगे उसी को ही पांचवा में भी करना है, और ये आप लोगों का प्रश्नावली 9.2 पूरा बन जाएगा।